हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इलस्ट्रेशन 7 करेंगे फटाफट। देखिए गाइस, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल, ये डीएम में आएगा। ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है तो एफजी में आएगा। परचेस जो है वो डीएम में ऐड होता है। डायरेक्ट वेचेस है। ये पावर है, पावर दिया हुआ है, एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो ये क्या आएगा, एफओ में आएगा। कैरेज ऑन परचेस मतलब ये डीएम में आएगा, कैरेज इनवर्ड है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन यानी ये जो फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसमें आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कस्टम ड्यूटी भी हमको रॉ मटेरियल परचेस करने के टाइम पे कस्टम ड्यूटी ऑक्ट्राई देना पड़ता है तो ये भी कैरेज इनवर्ड में ही साथ, कैरेज इनवर्ड के नीचे प्लस होगा तो डीएम में ही होगा प्लस। रेंट रेट एंड रेंट रेट्स दिया हुआ है। ऑफिस का वो ओए में आएगा, फैक्ट्री का एफओ में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस तो इसकी जो है ना एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसमें एडजस्टमेंट कहाँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। टेलीफोन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरी का दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो ये तीनों पे हम लोग स्टार कर देते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरीज और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो इसका कैसा है एडजस्टमेंट, जब आएगा उसका तब हम लोग लिखेंगे। तो इसमें कैसा दिया हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस में भी है और सेल्स में भी है, यानी ओए में भी आएगा और एसडी में भी आएगा। तो ओए में कितना है 60% है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ओए में कितना है 60% है और एसडी में कितना है 40% है। ठीक है, ये पहले भी हमने कर चुके हैं, आएगा अभी आप करके बताऊंगी तो समझ में आएगा। फिर सेकंड सैलरीज का क्या दिया हुआ है। सैलरीज जो एलोकेट की गई है वो फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट तीनों में की गई है। 1:2:1 यानी फैक्ट्री में 1, ऑफिस में 2 और एसडी में 1। ये तीनों में दिया हुआ है, यानी फैक्ट्री में 1, ऑफिस में 2 और एसडी में 1, ओए में 2 और एसडी में 1, यानी 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो 1/4, 2/4, 1/4 करके करेंगे जो भी अमाउंट रहेगा उसका सैलरीज का। ठीक है, अभी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है वो बोला है आर टू बी अपोर्शनेट इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड एसडी में, मतलब जितना भी अमाउंट है वो दोनों इक्वली दिया जाएगा ऑफिस में और एसडी में। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ओए में भी सेम रहेगा और एसडी में भी रहेगा तो इक्वल अमाउंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हाफ कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी उसका आंसर कैसे आएगा। अभी बाकी सब चीज़ें आगे देख लेते हैं क्या है। और डोनेशंस जो है वो हमारे इसमें नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, रेंट ऑफ शोरूम जो है वो एसडी में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप एफओ में आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं आएगा। डायरेक्टर फीस हमेशा ओए में रहती है। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल लिटरेचर, देखो सेल आ गया मतलब एसडी में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का जो है वो डीएम से माइनस होगा और फिनिश गुड जो है वो एफजी से माइनस होगा। फटाफट सम स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, देखिए मैंने इतना बना के रखा है क्योंकि इतना पार्ट तो अभी तक आपको आ जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, उसमें परचेस को ऐड किया है 15 लाख, कैरेज को ऐड किया है 20,000 और कस्टम ड्यूटी को ऐड किया है 60,000। तो हमारा आंसर आया 16 लाख। उसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया 1,85,000 तो 14,15,000 आया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 12 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा ये कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन, तो इसको भी लिख लेते हैं 50,000। अब इसको प्लस कर देंगे तीनों को भी तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट 14,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 50,000 26 लाख 26,65,000। तो ये क्या है हमारा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री से क्या है देख लेते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले आएगा पावर, तो पावर लिख लेते हैं 99,500। इनर कॉलम में लिखेंगे
फिर ये फैक्ट्री का है, रेंट एंड रेट फैक्ट्री का है 70,000, रेंट एंड रेट्स 70,000, ठीक है। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस का तो फैक्ट्री में नहीं बोला है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये वाला है इलेक्ट्रिसिटी 30,000, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, 30,000, ठीक है। और क्या दिया है, मशीनरी लॉस्ट इन फायर नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी आएगा 80,000, 80,000 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो और क्या आएगा एफओ में, सैलरीज आएंगी, सैलरीज बोला है ना 1/4, तो सैलरीज लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई बाई कौन सा अमाउंट है 2,50,000, यानी 2,50,000 को 1:4 में करेंगे। तो कैसा करेंगे देखिए, 2,50,000 को मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आएगा 62,500 सैलरीज, ओके, समझा। अभी सैलरीज के बाद देखते हैं एफओ फैक्ट्री स्क्रैप करना है, ठीक है, हो गया। फैक्ट्री स्क्रैप अभी माइनस कर देंगे, लेकिन इसको पहले आंसर निकालेंगे और यहाँ पे सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप जो उसका आंसर आएगा वो करेंगे। लिख लेते हैं, क्या लिखा है 7,500, ठीक है। अब इसको पहले प्लस कर लेते हैं, 99,500 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 62,500, आंसर आया 3,42,000 माइनस 7,500, दैट इज़ 3,34,500। ये क्या आया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसको क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट पे ऐड करेंगे, 26,65,000, आंसर आएगा 29,99,500। ये क्या है, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, वर्क कॉस्ट है। अब क्या करते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ है ना गाइस, हाँ नहीं, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको ओए को ऐड कर देंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ओए वाले पार्ट सारे लिख लेंगे, ओए, हाँ, ऑफिस रेंट एंड रेट्स 50,000, तो रेंट एंड रेट्स 50,000। और क्या है ओए वाले, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अभी टेलीफोन एक्सपेंस बच गया हमारा, ओए में डालना है वो 60%, तो लिख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस 60%। 60% किसका, जो अमाउंट दिया है वो 30,000 का 60%, तो 60% ऑफ 30,000, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो क्या आपको भी आसानी रहेगी। 30,000 का, अब इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 करो, या तो 60% करो, एक ही बात है। देखिए 30,000 का 60% 18,000, तो 18,000 क्या है हमारा टेलीफोन एक्सपेंस का ऑफिस में आएगा, ओके। अभी ये हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी लिख दिए, ये एसडी में है, ये ओए में सैलरीज भी है 2:4 में सैलरीज, तो कैसा लिखेंगे 2/4 मल्टीप्लाई बाई 2,50,000, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, 1,25,000। एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, यस 1,25,000
25,000 क्या है, सैलरीज। ठीक है, अभी और कुछ देख लेते हैं क्या। ओए में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी है, इक्वली बांटने बोला है, यानी कितना है, 1 लाख है। 1 लाख को एस्टेब्लिशमेंट मतलब 50,000 आएगा हमारा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कितना है हमारा 50,000। अब क्या बचा, SDOA डायरेक्टर फीस बची लास्ट 60,000, डायरेक्टर्स फीस 60,000। अब ये सारी चीज़ों को प्लस करेंगे, $50,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, दैट्स इट। 3,18,000 क्या आया हमारा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आया। अब 3,18,000 को वर्क कॉस्ट से ऐड कर देंगे, 29,99,500। तो आंसर आया हमारा 33,17,500। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, हमारे को फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो हम लोग फिनिश गुड्स निकाल लेंगे फटाफट। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कहाँ है, यहाँ पे एक बार अमाउंट अगर हम लोग को पीछे है तो हम लोग वापस से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे 33,17,500। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड यहाँ पे दिया हुआ है आपको 30,000, तो 30,000 को पहले ऐड कर देंगे उसमें। 30,000 33,47,500। अब उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि शॉर्टकट में मत लिखिएगा, मुझे वीडियो बनाना है फटाफट, आप लोगों को भी बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया है 30,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000। तो आप लोगों को सारी चीज़ें फुल फॉर्म में लिखनी है, इसमें माइनस जो है 30,000 कर देंगे, 33,17,500 वापस से आंसर आया। क्यों, क्योंकि जितना हमने ऐड किए हैं उतना हमने माइनस भी कर दिए हैं, लेकिन हमको शो करना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए वैसा किया हमने। तो ये हमारे को क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग सेम समझ लेते हैं, लेकिन अलग होता है, क्योंकि अभी हमें इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करना बाकी है। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कॉग्स है, कॉग्स के बाद हम लोग जो भी सेलिंग डिपार्टमेंट में यानी शोरूम वगैरह में ब्रांड एम्बेसडर, फ्री सैम्पल वगैरह, ये सब चीज़ों का खर्चा हम लोग इसके बाद निकालते हैं, तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो एसडी के जो भी है वो सारे पार्ट लिख लेंगे, यहाँ तक नहीं है कुछ भी। एसडी का टेलीफोन एक्सपेंसेस है 40%, तो वो लिख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस 40% है, किसका 40% है, अमाउंट क्या है 30,000, तो 30,000 का 40% निकाल लेते हैं। 30,000 का 40% 12,000 आता है, सॉरी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अभी और चीज़ें ऐड करनी है ना, इसलिए। अब एसडी का यहाँ तक हो गया। एडवर्टाइजमेंट लिख लेंगे 75,000, एडवर्टाइजमेंट 75,000। ओके, अब क्या है एसडी डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन बता रहा है 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000। और ये नहीं है, ये सैलरीज दिया हुआ है 1:4 का, सैलरीज 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2,50,000 है ना, यस 2,50,000 है, तो 2,50,000 का मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 62,500।
जी 62,500, ठीक है। और एसडी का सैलरीज हो गया। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोला है 1 लाख को हाफ करना है तो 50,000 ये भी आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी लिख दिए। रेंट ऑफ शोरूम 65,000, और ये हो गया, यहाँ तक हो गया। हाँ, मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल लिटरेचर 10,000 लास्ट बचा है। मेलिंग चार्जेस आप लोगों को पूरा लिखना है गाइस, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। लिटरेचर 10,000। अब ये सारी चीज़ों को प्लस कर लेंगे तो 12,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000, तो आंसर आएगा 2,94,500। अब इसको प्लस कर देंगे हमारे कॉक्स से 30 प्लस 33,17,500, आंसर आएगा 36,12,000। ये क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट एट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 20% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी ये क्या है, प्रॉफिट। 20% क्या बोला है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड लिख देते हैं पहले, प्रॉफिट सेल्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी 20% ये बोला है सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 बोला है। तो जब ये 100 है, ये 20 है, तो इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस 100 माइनस 20 80%, तो ये क्या हो गया 80%। तो अभी आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, ये अमाउंट है 36,12,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 80, आंसर आया 90,03,000, ठीक है। आंसर क्या है, एक सेकेंड गाइस, 9,03,000, हाँ 90 लाख नहीं, सॉरी 36 लाख का प्रॉफिट आएगा 9,03,000। अब 9,03,000 को प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से 36,12,000 को, तो आंसर आएगा 45,15,000। ये हमारा क्या मिला, सेल्स, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बस आंसर हमारा ये आना चाहिए। आपको अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, और अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।